हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन सभी भाई और बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या जो पुरानी भर्तियों का वेट कर रहे हैं जिनके रिजल्ट और एग्ज़ाम जो है वो अभी पेंडिंग में है। आज की वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है कि रियलिटी क्या है हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स की और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की। तकरीबन पिछले एक साल से हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की बड़ी भर्तियों का जो प्रोसेस है वो नहीं हुआ है और ना ही कमीशन या जो आयोग है वो बना है। और सरकार के द्वारा न्यूज़पेपर के द्वारा सिर्फ हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मूर्ख बनाया गया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में आपको एक अच्छी क्लैरिटी होगी। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और यहाँ पे बात बताने वाला हूँ कि अभी भी हिमाचल प्रदेश के युवा एक साथ नहीं हुए, चाहे वो किसी भी तरह की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल भी आप कैसे निकल जाएगा और किसी को भी एक सही इंसाफ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और उससे पहले आपको मैं कुछ की पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आपको एक अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में अभी गवर्नमेंट जॉब्स के क्या हाल है और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के क्या हाल है। जैसे कि जोआ आईटी 817 के बारे में आपने अपडेट सुन ली होगी या देख ली होगी कि इसके बारे में कुछ मंत्री जो हैं वो ये बात रख रहे हैं कि जोआ आईटी 817 का जो पोस्ट कोड के रिलेटेड भर्तियों का जो प्रोसेस हुआ था उसको कैंसिल कर दिया जाए। बट इसमें एक और बात है कि कुछ कैंडिडेट को इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो नई भर्तियों का वेट कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। बट उनको यहाँ पे मैं बात बता दूं कि जोआ आईटी 817 2020 में ये पोस्टें निकली थी, 1800 से ज़्यादा ये पोस्टें थी, 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया था और इनका जो मैटर था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया था और उसके बाद इनको सक्सेस मिली और यहाँ पे बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इनका रिजल्ट जो है वो निकाला जाए। बट कुछ मंत्री जो हैं वो यहाँ पे ये बात करें कि जोआ आईटी 817 पोस्ट कोड को जो है भर्तियों का जो सारा प्रोसेस है उसको कैंसिल कर दिया जाए या दोबारा री एडवर्टीजमेंट यहाँ पे किया जाए। और ये सभी जो हैं उस तरह से नहीं सोच रहे कि इतने लोगों का इमोशन इस पोस्ट कोड के साथ जुड़ा हुआ है और तकरीबन ये 4 साल से वेट कर रहे हैं और अभी तक इनको जो इंसाफ है वो नहीं मिला है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक और बात यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी कि विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन के अंडर भी बहुत सारे पोस्ट कोड हैं, क्या वो भी कैंसिल हो सकते हैं जिनके डीबी या रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। क्योंकि इसके रिलेटेड कोई अपडेट आपको काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिली है और बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके एग्ज़ाम अभी पेंडिंग में है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जोआ आईटी 817 के रिलेटेड अगर कैंसिल के बारे में बात आ गई तो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ पोस्ट कोड जो हैं उनको भी कैंसिल किया जा सकता है। ये मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि सरकार को पता है कि जोआ आईटी 817 के पास बहुत स्ट्रेंथ है और वो बार बार अपने मुद्दों के बारे में प्रीवियस सरकार से भी लड़ चुके हैं और इस सरकार से भी लड़ चुके हैं और अभी भी लड़ रहे हैं वो। तो सरकार को पता है कि किस तरह से यूनिटी को डिवाइड किया जाए, फूट डालो राज करो की नीति का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। और ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे हाथ से एक साल तो निकल चुका है और सरकार के पास अभी 4 साल रह गए हैं और 4 साल में ये क्या करते हैं। 20,000 नौकरियाँ एक साल में देने का वादा किया था तो इस साल 40,000 नौकरियाँ निकलनी चाहिए, बट अभी तक हमें एक नौकरी देखने को नहीं मिली है और ना ही हमारा जो आयोग है वो बना है। तो यहाँ पे क्लैरिटी ये मैं देने वाला हूँ कि जो भी विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन के अंडर पोस्ट कोड हैं तो वो भी यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि इसके रिलेटेड जो आईटी 817 के रिलेटेड इतनी बड़ी बात किसी मंत्री के द्वारा कही जा रही है तो विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन के अंडर जो पोस्ट कोड है उनको भी ये कैंसिल जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चयन आयोग के बारे में बात की गई थी, जो कि बहुत पहले हमने बात उठाई थी कि हिमाचल प्रदेश में जो नया आयोग है वो जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम इन्होंने ले लिया बट अभी तक इनसे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो है वो नहीं बना है। और इसको बनाने के पीछे भी इन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है जिसमें इन्होंने कुछ भर्तियों के रूल और रेगुलेशन को चेंज किया जा रहा है, यूथ को ना यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है और अलग अलग तरह से प्रोस्पेक्ट के भी यहाँ पे जैसे टीचर की भर्तियों के रिलेटेड नई अपडेट आ रही है। सीएम जी कभी ये बोलते हैं कि बैकडोर एंट्रियां नहीं करवाई जाएंगी, कमीशन के बिहा पे भर्तियां होगी और यहाँ पे बैकडोर एंट्रियां की जाएंगी और 10 दिन का हवाला देके कि 10 दिन में इतनी भर्तियां आ जाएंगी या 10 दिन में टीचर कहीं चला जाएगा तो उसके बिहा पे यहाँ पे नियुक्तियाँ दी जाएंगी। तो ये भी एक अलग तरह का एजेंडा है जिसमें यूथ को जो है वो मूर्ख बनाया जा रहा है और एक बहुत बड़े पद अधिकारी के द्वारा बार बार झूठ बोला जा रहा है। तो इससे बड़ी शर्म वाली बात किसी भी सरकार के लिए या किसी भी बंदे के लिए नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमें अवेयर होना है कि ये हमें फूट डालो और राज करो की नीति के भी हाथ पे काम कर रहे हैं। हर बार धीरे धीरे करके अलग अलग पोस्ट कोड को तोड़ा जा रहा है
और इसके साथ जो भी पोस्ट कोड हैं जो प्रीवियस में रिजल्ट निकाले थे तो उनमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी। इनको पता है सैलरी देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी इनकम सोर्सेज है, बट नीयत अच्छी हो तो आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। जब आपकी नीयत एक साल में देखने को मिल गई कि आपसे एक कमीशन नहीं बना, एक आपसे रिजल्ट नहीं निकला और ना ही किसी भी तरह की भर्तियों का प्रोसेस हुआ, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आपके एमएलओ के साथ आपकी नहीं बन रही है, तो आप हिमाचल प्रदेश के युवाओं का साथ कैसे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी शर्म वाली बात है कि किस तरह की आपकी टीम है और किस तरह के आपने प्लेयर जो हैं वो वहाँ पे चुने हुए हैं। और इसके साथ दोस्तों एक और लालच दिया गया कि 70,000 पोस्टें डिपार्टमेंट में खाली हैं और एक साल में 20,000 पोस्टें निकाली जाएंगी। बट ये बात अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि एक साल तो हो गया और कौन से साल में ये 20,000 पोस्टें निकलवाएंगे। और 70,000 डिपार्टमेंट में पोस्टें हैं तो वो बैक डोर एंट्री से करवाई जाएंगी। कुछ भर्तियां हो भी रही हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, बट कुछ भर्तियां ऐसी भी हो रही हैं जो बैक डोर एंट्री से भी की जा रही होंगी। बट 20,000 जो पोस्टें निकाली जाएंगी तो उनके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो स्टूडेंट क्या तैयारियां कर रहे हैं, किस टेस्ट की तैयारी करें और उनको ये तो टाइम लाइन हो या डेडलाइन हो कि आपका एग्ज़ाम इस दिन को होगा या आपकी भर्ती जो है वो इस दिन को आ जाएगी। तो एक तरह से आप भी मूर्ख बन रहे हैं और एक तरह से आप जो है कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट जाके अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ऊपर से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ले रहे हैं। और इसके साथ सरकार का एजेंडा और मीडिया का जो रोल है ना वो बहुत ही अच्छा है। काफ़ी टाइम से आपको देखने को मिला है कि न्यूज़पेपर पे कुछ और आता है, सीएम जी कुछ और अपना वहाँ पे अलग तरह का एजेंडा डाल देते हैं। कई बार उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार बोला कि भर्तियाँ आ चुकी हैं, इतनी भर्तियाँ आ गई हैं, आप जल्दी से जल्दी भरना शुरू करो। बट इतनी बड़ी बात आप एक बड़े प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं और उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्मिंदा वाली बात क्या हो सकती है एक सीएम के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश का सीएम है, जिसमें इतनी भी ज़्यादा पब्लिक नहीं है या इतने भी ज़्यादा लोग नहीं हैं कि उनको जो है वो हैंडल नहीं किया जाए। आपके पास बहुत अच्छी टीम है, आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं जिनसे आप जो है वो हिमाचल प्रदेश में अभी बेरोजगारी का मैटर चला हुआ है तो उसको एक साल में सॉल्व कर सकते थे। अगर आप 20,000 नौकरियां नहीं निकलवा सकते तो 5,000 भर्तियां भी आप कंडक्ट करवाते एक साल में, तो अभी यूथ जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होती आपके इन कामों से। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि हम सभी अलग अलग भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं, बट हम सभी को एक साथ होना पड़ेगा। चाहे आप टीचर की भर्तियों की तैयारी करें क्योंकि वो भी भर्तियां कमीशन के बेस पे ही होंगी, तो हमारा मेनली एजेंडा ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को बनाया जाए, हमीरपुर में ही बनाया जाए, उसमें स्टाफ रखा जाए। और ये बात हमें विद इन जो है वो 31 मार्च से पहले ही चाहिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद जो है वो आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद 2-4 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे और फिर से सरकार जो है वो ढीली पड़ जाएगी और सारा भर्तियों का प्रोसेस रुक जाएगा। और अभी तक 100+ पोस्ट कोड हैं जो प्रीवियस के हैं, उनके रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन चली है, कुछ एग्ज़ाम पेंडिंग पे हैं, उनका प्रोसेस होगा तभी नई भर्तियों का प्रोसेस जो है, जो आपको अखबारों पे देखने को मिलता है कि इतनी पोस्टें आ जाएंगी, 1000 आ जाएंगी, 1400 आ जाएंगी, 2000 पोस्टें आ जाएंगी, 70,000 पोस्टें आ जाएंगी, तो उनको कमीशन ही कंडक्ट करवाएगा। कोई हवाई में ऐसे बातें नहीं होंगी कि ऐसे एडवर्टीजमेंट निकल जाएगी और आप जल्द से जल्द भर देंगे। और इसके साथ एक और बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं कि खुद डिपार्टमेंट ये बोल रहे हैं कि हम जो है वो अदर सोर्सेज के भी यहाँ पे भर्तियों को कंडक्ट करवाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जब तक था तब तक वही सभी भर्तियों को कंडक्ट करवाता था। यहाँ तक ये बात आ गई कि पुलिस की जो भर्तियाँ हैं उनको कोई नई एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी और भी अन्य डिपार्टमेंट में बात उठाई जा रही है। तो आप ये काम करो ना सर कि आप एक हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग बना दो, तो उसके थ्रू सारी भर्तियों का प्रोसेस हो सकता है। अगर आप सभी भर्तियों का प्रोसेस करने के लिए एक अलग अलग एजेंसी बिठाएंगे तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप RNP रूल चेंज करने के बजाय आप सिक्योरिटी पे ध्यान दें कि किस तरह से पेपर लीक होता है। कोई बच्चा पेपर को लीक नहीं करता है, उसी स्टाफ में कोई ना कोई मेंबर होते हैं वही पेपर को लीक करते हैं। कोई बच्चा अंदर जाके पेपर को उठा के नहीं ले आता है या चोरी करके नहीं ले आता है। उसी स्टाफ को चेंज किया जाए, उसमें किस तरह से सिक्योरिटी दी जाए, उसमें अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो देन हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी होगी। ना कि किसी भी तरह की भर्तियों को ना कंडक्ट करवा के एक बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी देना। अब तो अच्छी ट्रांसपेरेंसी हो रही है, कोई भर्ती कंडक्ट ही नहीं हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को एक बात समझनी पड़ेगी कि सभी इकट्ठा होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पटवारी की, पुलिस की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, या जो भी
पुरानी भर्तियों के रिलेटेड जिनके एग्ज़ाम पेंडिंग है, रिजल्ट पेंडिंग है, वो चाहते हैं कि विजिलेंस की इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो। तो वो क्यों रुके हुए हैं? विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन इसलिए रुकी है क्योंकि उनको और कोई काम ही नहीं है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देंगे तो आगे का प्रोसेस कौन कंडक्ट करवाएगा? तो ये तो सीएम जी को भी पता है। तो हमें ये अवेयर होना पड़ेगा कि जब तक हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग नहीं बनेगा तब तक हमारी भर्तियों का किसी भी तरह का प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक साल में 20,000 नौकरियां कंडक्ट करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से सोचोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारा प्रोसेस देखना पड़ता है और कई ट्रायल बेस लेने पड़ते हैं। अगर कोई नया स्टाफ या नया कमीशन वहाँ पे रख रहे हैं या बना रहे हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। तो यही बात है, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को जानना इंपॉर्टेंट है और तभी आपके रिजल्ट आएंगे, तभी नई भर्तियां कंडक्ट होंगी। अदरवाइज आप जो मर्जी कर लो, जिस तरह की तैयारियां कर लो, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि ये साल भी ऐसे ही निकल जाएगा। पिछले साल भी मैंने आपको पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये साल आपका वेस्ट हो जाएगा और वही हुआ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो युवा या जो यूथ है वो अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रोस्पेक्ट से चल रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और मेरी भी आपसे ये दिल से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें, हम सभी एक साथ हो जाए और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के बारे में बात उठाएं। और आपका क्या ओपिनियन है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। और इसके साथ जितने भी ग्रुप्स बने हैं, जितने भी अदर यूट्यूब चैनल हैं या जितने भी हमारे सोर्सेज हैं जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के युवा हैं, तो उन तक ये बात पहुँचाई जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जब तक नहीं बनेगा तो ये सरकार हमें मूर्ख बनाती ही रहेगी और हम मूर्ख बनते ही रहेंगे। क्योंकि ये फूट डालो राज करो की नीति को अपना रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आएगा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना। क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और सरकार किस तरह से अपना जो भी प्रोपगेंडा है वो यूथ के सामने रख रही है। हर बार रोने से काम नहीं चलता है यार, रोने से काम नहीं चलता है। अगर हम बार बार रोते रहेंगे तो जो सरकार को बना सकता है तो वो सरकार को गिरा भी सकता है। और होश के साथ काम करना है, किसी भी तरह का उदंडपन नहीं करना है हमें। होश के साथ हमें सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग बनेगा तो तभी सभी भर्तियों का प्रोसेस होगा। और ये मेरी बात आप मान लो। और इसके अलावा आप सोचोगे कि भर्तियों का प्रोसेस हो जाएगा, पटवारी की भर्तियों के लिए कोई और डिपार्टमेंट, पुलिस की भर्तियों के लिए कोई और एजेंसी इन भर्तियों को कंडक्ट करवा देगी, तो ये सब हमारी एक मिथ होने वाली है और सरकार के द्वारा फिर से हम मूर्ख बन गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी एक दूसरे का साथ दे और हमारे पास सिर्फ मार्च तक का टाइम है। अगर मार्च तक हमने जितना सरकार के ऊपर दबाव बना लिया वो बना लिया, अदरवाइज फिर से ये साल चला जाएगा। और यही बात आपको बताने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। वो फिर से वही बात आ जाती है कि अंधभक्ति वाली की बीजेपी कांग्रेस। तो हमारा अपना ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के युवाओं की जो मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो उनको न्याय मिले, जल्द से जल्द मिले। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना ओपिनियन जरूर दें और इसके रिलेटेड आगे का जो क्या प्रोसेस है वो किया जाएगा, इसके रिलेटेड भी आप अपडेट जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं और मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब हम सभी को एक साथ होना पड़ेगा, तभी हिमाचल प्रदेश में भर्तियों का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो। क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो था वो बहुत सारे डिपार्टमेंट की जो पोस्टों को जो था वो कंडक्ट करवाता था। तो ये बात भी हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हर बार हमें अलग अलग एजेंडों में घुसाई जा रही है और यूथ को जो है वो डाइल्यूट कर रही है और सभी यूथ जो है वो अलग अलग हो जा रही है। तो अब हमें सभी को एक साथ होना पड़ेगा और एक बिग प्रोटेस्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी और जिसमें हमारी डिमांड जो है वो उसको जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। नहीं तो सरकार को बनाने के लिए ही पब्लिक लगती है और गिराने के लिए भी पब्लिक लगती है और यूथ का रोल बहुत बड़ा होता है। इसके बारे में हमें अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। थैंक यू।